गुड मॉर्निंग। चलो आज है हमारी रेशियो की क्लास 3 है ना। देखिए एक मिनट, दो मिनट रुकिए, है ना, कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है, रेशियो क्लास 3। चलिए, मैंने आपको अभी तक क्रॉस मेथड वाले क्वेश्चंस करवाए हैं ना, याद होगा सभी को, ध्यान होगा। ठीक है, अभी तक हमने क्रॉस मेथड वाले क्वेश्चंस किए। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, एक आयु कॉन्सेप्ट और एक क्रॉस मेथड लगाया हमने, है ना। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, अब सीधे हम आएंगे, है ना, अपने तरीके से ले रहा हूँ मैं इस शीट को, है ना। सीधे हम आएंगे टाइप 4 पर। कहाँ आएंगे हम? टाइप 4 पर। क्लियर? चलिए आ जाते हैं हम टाइप 4 पर। ठीक है, चलो देखो जरा। हाँ देखिए, टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बताता हूं, है ना। जैसे एक बात समझना, मेरे पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 10। यदि मेरे पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो मेरे पास टोटल 50 रुपए हैं क्या? बोलो जरा, बोलो है कि नहीं है? यदि मेरे पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो मेरे पास टोटल 50 रुपए है कि नहीं है? समझ आ रही है बात, है ना। ठीक है, इसी रिलेशन का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, माना कि मेरे पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो कुल मेरे पास 50 रुपए है कि नहीं है। तो अब ध्यान देना है किस पर आधारित है। अब हमारे सवाल, वो बेस बता रहा हूं, वो आधार बता रहा हूं, है ना। सिक्के का मान, इसको डिनोमिनेशन कहेंगे, इनटू नंबर ऑफ कॉइन को n बोलूंगा, और बनने वाली टोटल मनी कुल राशि, है ना। ये डिनोमिनेशन है ना, डी मतलब डिनोमिनेशन। कहां लिख दूं? यहीं पर। डिनोमिनेशन यानी कि सिक्के का मान, डी मतलब डिनोमिनेशन, है ना। डी मतलब डिनोमिनेशन यानी कि सिक्के का मान। कितने का सिक्का? 5 रुपए का, 10 रुपए का, कितने का सिक्का, वो, है ना, सिक्के का मान। n मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स, है ना, यानी कि भैया सिक्कों की संख्या, है ना। ठीक है, और tm मतलब टोटल मनी यानी कि कुल राशि, बनने वाली कुल राशि। समझ में आया है ना। ठीक है, DNM का मतलब क्या है? सिक्के का मान, ये देखो ये अलग ही दिख रहा, 5 रुपए का सिक्का, जितने का सिक्का वो D है, जितने नंबर ऑफ सिक्के हैं वो N, नंबर ऑफ कॉइन, और TM मतलब टोटल मनी, बनने वाली कुल राशि। क्लियर? 1 2 3। अब जो सवाल हम करने वाले हैं वो सवाल में कितने लोग होंगे? 3, DN और TM यानी कि टोटल मनी। क्लियर? अब सवाल कैसे बनेंगे? इन 3 में से किन्हीं 2 की जानकारी दी जाएगी, तीसरा आपसे मांगा जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रतिशत में वो सवाल किए थे, क्या? रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। 3 में से किन्हीं 2 का वैल्यू दिया था, तीसरा मांगा था, और मैंने उस समय बताया भी था कि इसी रिलेशन पर बेस्ड रेशियो में भी सवाल आएंगे। 2 का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट, किन्हीं 2 का गुणा बराबर परिणाम। मैंने बोला था रेशियो में भी आएंगे, साझेदारी में भी आएंगे, समय और कार्य पूरा इसी पर डिपेंड है, पाइप और टंकी डिपेंड है, समय, दूरी, रेलगाड़ी, नाव भी इसी पर डिपेंड है। बताया था मैंने इस ऐसे रिलेशन पर, 2 का गुणनफल बराबर रिजल्ट, है ना, तो इसी पर डिपेंड है। तो इस रिलेशन पर अब हम काम करेंगे। अब देखो क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ, है ना। ठीक है, तो डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ कॉइन बराबर बनने वाली टोटल मनी। चलो, तो टाइप 4 का इसको मिटा दूं क्या मैं, है ना? बोलो मिटा दूं इसको। एक मिनट रुको, ये मार्कर थोड़ा ज़्यादा अच्छा चल रहा है, शायद इसको लेता हूँ, है ना। चलिए देखिए, है ना, इसको मिटा दूं, है ना। टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1, है ना, सवाल नंबर 1। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ पहले, सवाल नंबर 4, ठीक है। सिक्कों वाले सवाल करेंगे। अब मैंने बोला ना सवाल कैसे बनेंगे, इन 3 में से किन्हीं 2 की जानकारी देगा सवाल, किसी तीसरे पे आपको सवाल हल करना पड़ेगा। पढ़ो सवाल, टाइप 4 का सवाल नंबर 4 पढ़ता हूं मैं, है ना। अ मैन हैज़ इन ऑल रुपीज 640, एक व्यक्ति के पास 640 रुपये हैं। टोटल मनी कितनी है उसके पास? 640 रुपये है टोटल भैया। कितने रुपए? कुल राशि, सिक्कों से बनने वाली संख्या वगैरह, कुल राशि 640 रुपये टोटल, है ना, ठीक है। 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के डिनोमिनेशन है। डिनोमिनेशन कैसे हैं? 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का और 10 रुपये का सिक्का। ध्यान देना है ना। डिनोमिनेशन यानी कि सिक्के के मान कैसे, मतलब एक थैले में, एक बैग में कुल पैसा कितना है? 640। सवाल यह कह रहा है एक थैले में टोटल 640 रुपया है, वो 640 रुपया कैसे सिक्कों से बना है, कैसे नोटों से बना है? वो 640 रुपया 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, इन 3 प्रकार के सिक्कों से मिलके 640 रुपया बना है। समझ आई बात? अब हमारे मन में एक सवाल आएगा कि यार इन 3 प्रकार के सिक्कों से मिलके 640 रुपया बना है, तो अब कितने कितने सिक्के होंगे? 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे बैग में, 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे बैग में, या फिर 10 रुपये के कितने सिक्के होंगे? समझ रहे हो क्या मेरी बात को, है ना, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से कि 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 10 रुपये के कितने सिक्के होंगे? समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना। ये तो अब इसके बारे में सवाल ने क्या बताया है ना, द नंबर ऑफ ईच टाइप्स ऑफ नोट्स आर इक्वल, यानी कि सभी प्रकार के नोट समान संख्या में है, नोटों की संख्या समान है, समान है यानी कि 1:1:1 समान है, नोटों की संख्या समान है। यानी कि 1 रुपये के भी उतने ही नोट है, 5 रुपये के भी उतने ही नोट है, 10 रुपये के भी उतने ही नोट है। बोलो समझे कि नहीं समझे ना। तो 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, इन नोटों की संख्या क्या है? समान है। बोलो क्लियर है इतनी सी बात? ये दिया उसने, या फिर ये भी दे सकता था वो 1:2:3 भी दे सकता था, इसकी जगह रेशियो भी आ सकता है ना। एक और सवाल है उसमें रेशियो दिया, यहाँ क्या बोला? बराबर। बराबर मतलब हम समझ गए 1:1:1। इन तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या, सिक्के या नोट मान लो, नोटों की संख्या क्या है? बराबर है। क्लियर। अब उसने क्या बोला आगे कि भैया कुल नोटों की संख्या कितनी है, कुल नोटों की संख्या कितनी है? समझ रहे हो बात को आप लोग, है ना। तो कुल नोटों की संख्या कितनी है, तो अब ध्यान देना, ठीक है। जैसे इस सवाल को आप यहां से करो तो कैसे करोगे? अच्छा कुल राशि कैसे बनेगी? एक काम करें, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या को 1x मान लें, इसको भी 1x, इसको भी 1x, x मान लें। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या मान ले? x। समझ आ रही बात? तो 1 रुपये के x नोट है, तो इससे बनने वाला कुल राशि x रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? 1 रुपये के x नोट है ना, 1 रुपये का x नोट है, तो 1 रुपये के, यदि सीधी सी बात है 1 रुपये के x नोट है तो 1 × x टोटल x रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा? यदि 1 रुपये के 2 नोट होते तो 1 × 2 2 रुपया बनता। यदि 1 रुपये के 3 नोट होते तो 1 × 3 3 रुपया बनता। 1 रुपये के 4 नोट होते तो 1 × 4 4 रुपया बनता। लेकिन 1 रुपये के x नोट हैं तो 1 × x, बताइए x रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 1 रुपये के x नोट से x रुपया बन गया यहाँ से, है ना। कितना बन गया? x रुपया। क्लियर। क्योंकि आप जानते हो इन दोनों के गुणा से कुल राशि बनेगी, तो इसके और इसके गुणा से कुल राशि बनेगी। तो 1 रुपये के सिक्कों से बनने वाली कुल राशि 1x यानी कि x रुपया। समझ आई बात? 1 रुपये के सिक्कों से बनने वाली कुल राशि 1x यानी कि x रुपया, प्लस 5 रुपये के सिक्के से, 5 रुपये के भी x सिक्के हैं, तो 5 × x 5x रुपया बनेगा, यहाँ से कुल राशि 5x बनेगा। और यहाँ से कुल राशि क्या बनेगा? 10 × x 10x। तो कुल राशि बनने वाली बताओ 16x बनी कि नहीं बनी? और ये जो कुल राशि, आराम से शांति से, मैं इसका बिल्कुल नॉर्मल सा तरीका बता रहा हूं, फिर इधर पे इसका शॉर्टकट बता दूंगा। ये सवाल ओरली होना है, पहले आप समझो बात को, है ना। तो देखो 10, 5 और 1 टोटल 16x राशि बनी। ये जो टोटल 16x राशि है 640 के बराबर है कि नहीं है ना। तो बताओ x बराबर 40 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना। बताओ x बराबर 40 आएगा कि नहीं आएगा? तो अब सुनो मेरी बात, है ना। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या भी x है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या भी x है, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या भी x है, तो कुल सिक्के 3x है कि नहीं है? और x का वैल्यू 40 है और कुल सिक्के 3x है, तो 3 × 40, बताइए कुल नोट मान लो, कुल सिक्के मान लो, 120 टोटल नोट है कि नहीं है? या फिर 120 टोटल सिक्के है कि नहीं है?
बोलो इतनी बात आपको समझ में आई क्या? थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही होगी, अभी थोड़ी सी देर में सब क्लियर कर दूंगा मैं आपका, है ना, ठीक है। कई सारे सवाल है ऐसे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मन में यदि कोई प्रॉब्लम भी हो रही होगी तो क्लियर कर लेंगे हमें ना, ठीक है। तो बताओ 120 आएगा कि नहीं आएगा? ये भी x ये भी x, तो x का वैल्यू 40, x का वैल्यू 40 तो 40 40 40 टोटल 120 नोटों की संख्या कुल, इसके तीनों मिला के 120 नोट है। समझ आई बात? अब इस सवाल को कैसे कर सकते, जैसे एक थैला है, ये एक थैला है, ये एक बैग है ना, है ना, ये बैग है, ठीक है। हम जानते हैं डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन बराबर टोटल मनी, है ना। तो डिनोमिनेशन कैसे कैसे है, 1 रुपये का सिक्का है, एक 5 रुपये का सिक्का है ना, और एक 10 रुपये का सिक्का है। क्लियर है ना? अब देखिए नंबर ऑफ कॉइन की बात करें तो इक्वल है, डिनोमिनेशन इक्वल है, यानी कि ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। समझ आई बात? अब डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन से बनने वाली टोटल मनी बनेगी क्या? बोलो। अरे थैले का टोटल धन ना, इस बैग में टोटल 640 रुपये कुल, तो पूरा पैसा इकट्ठा करके बराबर 640। तो 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 3 प्रकार के सिक्के हैं इस बैग के अंदर। 1 रुपये के सिक्के कितने, 5 रुपये कितने, 10 रुपये कितने, तभी तो कुल राशि बनाएंगे, अलग अलग रुपयों से, अलग अलग सिक्कों से बनने वाली, है ना। तो सिक्कों की संख्या समान है, 1:1:1। तो बताओ 1 रुपये, ये 1x मान लो, 1x मान लो या फिर 1 यूनिट मान लो, है ना, 1x मान लो या फिर 1 यूनिट मान लो। समझ आई बात? ये स्ट्रक्चर अलग बना रहा हूँ, चीज़ वही है, x की जगह यूनिट मान लिया। 1 रुपये का 1 की सिक्का, तो बताओ टोटल रुपया 1 यूनिट रुपया बना क्या? 5 रुपये का भी 1 की सिक्का, तो टोटल 5 रुपया यूनिट बना क्या? 10 रुपये का 1 की सिक्का, तो 10 रुपया यूनिट बना क्या? बोलो समझे क्या? तो कुल पैसा 16 यूनिट बना के नहीं बना, और ये कुल पैसा 16 यूनिट बैग का 640 के बराबर है। तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू 40 आएगा कि नहीं आएगा? यदि 1 यूनिट 40 है ना, तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? तो कुल सिक्कों की संख्या देखो जरा आप, 1 यूनिट, कुल सिक्कों की संख्या बताओ जरा, 3 यूनिट है कि नहीं? 1 यूनिट 1 यूनिट बराबर 40, तो 3 यूनिट बराबर 3 बार 40। तो बताओ कुल सिक्कों की संख्या, कुल नोटों की संख्या, नोट बोले उसने, 120 नोट है कि नहीं है टोटल? बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ आई बात? बस x की जगह मैंने यहाँ यूनिट ले लिया। समझ आ रही बात आप लोग? कैसे भी अब इस क्वेश्चन को मुझसे पुस्तक में तो ओरली करता है यार, मैं जानता हूँ सिक्कों की संख्या बराबर टोटल 16 यूनिट रुपया ही तो बनेगा इधर जाके। अरे भैया जब इसका भी 1 ही नोट, इसका भी 1 ही नोट, इसका भी 1 ही नोट, तो टोटल 1 नोट मिलाओगे तो तीनों मिलके 16 यूनिट ही बनेगा ना। 16 यूनिट बराबर और नहीं हो जाता ना कि भैया 16 यूनिट बराबर 640। यदि 16 यूनिट बराबर 640 तो 1 यूनिट बराबर 40, 1 यूनिट बराबर 40 तो 40 40 40, तीनों प्रकार के मिला के 120 नोट बन जाएंगे। समझ आई बात? तो थैले में टोटल नोट 120 आएंगे कि नहीं आएंगे? अब इस सवाल में क्या था मैं आपको बताऊं, इस सवाल में ये 2 चीज़ें दी थी, ये हमसे मांगी थी। सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया था, सिक्के के डिनोमिनेशन बताए थे, तो दोनों को गुणा करके हमने टोटल मनी पे सवाल को हल किया कि नहीं किया? मतलब इस सवाल में ये 2 चीज़ें गिवन थी, यहाँ पर हमने सवाल को हल किया। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? अब मैं एक और सवाल ले रहा हूँ, सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ऐसा ही सवाल जब आगे आएगा तो मैं खुद से करने को बोलूँगा आपको, ठीक है। इस शीट पे ना SSC प्री लिखा है गलती से, इस रेशियो की शीट पर गलती से SSC प्री लिखा है, वो व्यापम ही है, गलती से प्रिंट हुआ है। समझ आ रही बात है ना? इसमें जो रेशियो में आपका लास्ट टाइप है टाइप 6, ध्यान देना, जो रेशियो में आपका लास्ट टाइप है ना टाइप 6, ये जो टाइप 6 है ना रेशियो में, ये पूरे व्यापम के क्वेश्चन इकट्ठा करके दिए हैं मैंने, तो वहां से आपको अनुभव होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन व्यापम में आते हैं। समझ आई बात है ना? चलो अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम। चलो क्वेश्चन नंबर 4 था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान देना है ना, कौन सा सवाल करेंगे अब हम? सवाल नंबर 1। तो देखो ज़रा करते हैं हम अब सवाल नंबर 1, है ना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, एक बॉक्स में टोटल 56 रुपये हैं, वही कहानी, डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन बराबर बनने वाली टोटल मनी, है ना। एक बॉक्स में टोटल 56 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। देखो जरा क्या है डिनोमिनेशन, है ना, आराम से प्यार से पढ़ेंगे। 1 रुपये
50 पैसे और 25 पैसे, है ना, ठीक है। अब उसमें ऐसा बोला है तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो अब अनुपात की बात करें तो उसने क्या बोला, उसने ये बोला है कि भैया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से दुगनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से दुगनी है। ये रेशियो मैं भी वहाँ लिखूंगा, है ना, रेशियो। इसकी संख्या इससे दुगनी, ध्यान देना, है ना, इससे दुगनी, ठीक है। फिर आगे 50 पैसे के 25 पैसे के सिक्कों की 2 गुनी और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी, है ना। अब देखना, इसकी तुलना में दुगना है और इसकी तुलना में 4 गुना है, ऐसे करके 50 पैसा इससे दुगना है और इससे 4 गुना है। समझ आ रही बात, क्या बोला उसने कि भैया इससे दुगना और इससे 4 गुना, यानी कि कुछ ऐसा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। क्या बोला उसने कि भैया इससे दुगना है और इससे 4 गुना है। समझ आ रही है बात, ठीक है। इससे दुगना, इसका 4 गुना, तो 2 और 4 इसको 4 मान ले क्या। यदि इसका दुगना होके 4 है, यदि इसका डबल 4 है तो इसका आधा ये ट्रू होना चाहिए, तभी तो इसका दुगना 4 सेटिस्फाई होगा। और इसका 4 गुना यदि 4 है तो ये 1 आएगा। तो बताओ 1/4 का रेशियो बनेगा क्या। अभी शांति रखो ज़रा, मैं बता रहा हूँ फिर से, है ना। रेशियो 1/4, ये रेशियो बनाना आपको आना चाहिए। इधर देखो जरा फिर से उसने क्या बोला, या फिर ऐसे ले लो कि भैया ये दुगना है ना तो ये 1 है तो ये 2 है, और ये 4 गुना है ना तो 1 है तो ये 4 है। अलग अलग ले लो दोनों को, इसका दुगना तो 1 का 2, इसका 4 गुना तो 1 का 4। अब देखो आप, ये 4 भी इसी को बता रहा, 2 भी इसी को बता रहा। जब ये 4 भी यही है, 2 भी यही है, तो दोनों एक से होने चाहिए क्या। तो इन दोनों को हम क्या बनाएंगे, समान बनाएंगे, एक जैसा बनाएंगे। तो जब भी 2 संख्याओं को एक जैसा बनाना हो ना, जब कहीं भी, तो हमेशा उनका क्या लेना, आपको एलसीएम लेना है। जब भी 2 नंबर, ये भी वही है ये भी वही है, दोनों 50 पैसे को ही दर्शा रहे हैं, तो दोनों सेम होना चाहिए। तो जब भी सेम बनाना हो तो ऐसी आदत मत डालो, इसका गुणा उसमें उसका गुणा इसमें, बचपन वाली आदत छोड़ दो। हमारी आदत पड़ी हुई जब भी बराबर इसका गुणा उधर उसका गुणा इधर, नहीं, ऐसा नहीं, उससे लेंथी हो जाता है कभी कभी। एलसीएम लेने की आदत डालो, है ना। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4। समझ आई बात। तो दोनों को 4 4 बनाया तो ऑलरेडी 4 है, इसको 4 बना लो। 2 और 4 का एलसीएम ऐसे करके निकालते ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 1 2 1। बताओ 2 2 ज़ा 4 एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा, है ना। एलसीएम निकाला इजी मैंने, ठीक है। ये 4 तो इसको भी 4 बना दे, क्या मल्टीप्लाई, इंटू 2 यहाँ भी, तो बताओ इंटू 2 यहाँ भी। हो गया क्या सेट। ये 1 है, ये 4 है और ये 2 है। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। ये 1 है, ये 4 है और ये 2 है। बताइए बना कि नहीं बना रेशियो। ये 1, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यानी कि 50 पैसे की वैल्यू 4 है और ये 1 इंटू 2 2 है। तो बताओ 1/4 का रेशियो बना कि नहीं बना। समझ आई ना बात आप लोगों को। जैसे करना है वैसे कर लो, है ना। मैंने डायरेक्ट भी कर दिया था, दुगना और 4 गुना, तो 4 गुना भी दुगना भी तो 4 ले लो, तो 4 तो 2, 4 तो 1, क्लियर। तो बताइए 1/4 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर, इतनी बात है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है। तो ये 1 यूनिट है ना, बस खत्म हो गया सवाल। और क्या यहीं पे 4 यूनिट और ये 2 यूनिट, क्लियर। तो 1 रुपये का एक ही सिक्का 1 रुपया बनेगा, 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपया बनेगा। 1 रुपये का एक ही सिक्का, टोटल कुल राशि थैले की 1 रुपये का एक ही सिक्का 1 ही रुपया बनेगा। 50 पैसे के 4 सिक्के, बताओ 2 रुपया बनेगा 50 पैसे। 25 पैसे के 2 सिक्के, बताओ 0.5 रुपया बनेगा, 50 पैसा आधा रुपया बनेगा। 25 पैसे के 2 सिक्के में 50 पैसा आधा रुपया बनेगा। तो टोटल 3.5 बन रहा है क्या कुल राशि। ये 3.5 क्या है, यूनिट है। ये 3.5 यूनिट कुल राशि थैले के कुल धन 56 रुपये के बराबर है। बोलो है कि नहीं। या तो आप बोलो तो मैं थैला बना के बता दूं पूरा इस सवाल को, उसके अंदर डाल के बता दूं, जैसे पिछले सवाल में चित्र बनाया था, है ना। तो 1 रुपये का एक सिक्का, कुल धनराशि थैले की 1 रुपया, 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपया और 25 पैसे के 2 सिक्के आधा। समझ आई बात। तो टोटल बताइए 3.5 यूनिट रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा। ये 3.5 यूनिट किसके बराबर है, 56 रुपये। समझ आई बात, ठीक है। तो इंटू 16 कर लेशन आप देख लो, 3.5 का डबल 7, 7 का 8 गुना 56, 7 8 ही 56, तो 7 का 8 गुना है तो 3.5 के रिस्पेक्ट में 16 गुना आएगा क्या, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आएगा आपका 16। यदि 3.5 यूनिट बराबर 56, ऐसे भी कर सकते हो आप। यदि 3.5 यूनिट बराबर 56 तो भैया 1 यूनिट का वैल्यू 56/3.5, इसको हल कर लोगे ना तो आ जाएगा 16। पॉइंट हटाना, 0 लगाना, 1 यूनिट बराबर 16। 1 यूनिट 16, तो क्या बोला इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर 16, तो 4 × 16 64 सिक्के। तो 50 पैसे के 64 सिक्के आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं सवाल समझाने की बात कर रहा हूँ। अभी ये दोनों सवाल कैसे सवाल थे, इसमें ये दोनों दिए हैं, यहाँ हम सवाल को हल कर रहे हैं।
ये दोनों दिए हैं, यहाँ सवाल खोल करें, ऐसे सवाल थे अभी तक के, ठीक है। अब सवाल कैसे आएंगे, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये निकालना। अभी तक के 2 सवाल कैसे थे, ये दोनों दिया था, ये निकाल रहे थे आप। अब सवाल कैसे आएंगे, ये दिया होगा, ये दिया होगा, आपको ये निकालना है। समझ आई बात? तो चलो देखो अभी ज़रा करते हैं बात, है ना। आप बोलो तो ऐसा बैग बना दो, ये देखो, डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन बराबर टोटल। हाँ अब देखिए डिनोमिनेशन क्या क्या है, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, है ना। और इनका रेशियो क्या है, 1:2, 1, 4 और 2। तो ये है आपका 1 यूनिट, ये है आपका 4 यूनिट और ये है आपका 2 यूनिट। क्लियर है ना। अब देखो इधर 1 रुपये का एक ही सिक्का, तो 1 यूनिट रुपया बनेगा। 50 पैसे के 4 सिक्के, 2 रुपया, 2 रुपया बनेगा टोटल, 2 रुपया यूनिट, ध्यान रखना, पैसे में नहीं रुपए में। 25 पैसे के 2 सिक्के बताओ, 0.5 रुपया बनेगा। ये सब यूनिट है, यूनिट है, यूनिट है। तो कुल धन 3.5 यूनिट बराबर कुल धन 56 रुपये दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 56/3.5, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 16। यदि 1 यूनिट 16 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 यूनिट है, तो 4 × 16 बताइए 64 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 64 है ना। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आएगा 64, समझ गए है ना। चलो तो पहला और चौथा कर लिया, अब हम दूसरा और तीसरा सवाल करेंगे, है ना। तो दूसरे और तीसरे में से कोई एक मैं करवाता हूँ, एटलीस्ट एक तो आपको होमवर्क देना चाहिए। तो चलो मैं दूसरे नंबर का सवाल करवा देता हूँ, तीसरा आप खुद से करना, है ना। चलिए देखिए, मिटा दो इसको, है ना। चलो रफ कर रहा हूँ इसको, है ना। आप देख रहे होंगे कि दुनिया कितनी इजी हो गई है। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं हर क्लास में बोलूँगा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि को घोटो, बहुत अच्छे से घोट दो। समझ आ रही है बात? ठीक है, बहुत अच्छे से घोटो। ये टॉपिक बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है अब ज़्यादा। समझ आ रही बात? लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिपीट कर करके देखना पड़ेगा, है ना। अब देखो एक और कहानी मैं आपको बताऊँ क्या है बात। एडवांस मैथ्स का टेंशन मत लो, अरिथमेटिक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, हमारा टाइम नहीं लगेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, 4-4, 5-5 क्लास के एक टॉपिक है अब। समझ आ रही है बात? ठीक है। साझेदारी तो 2 ही क्लास का टॉपिक है, मिश्रण और एलिगेशन दोनों मिला के 3 या 4 क्लास है। तो आने वाले 1 महीने में ये सोचो हमारा अरिथमेटिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि सर सिलेबस कम पढ़ने, बिल्कुल कम नहीं पढ़ा रहा मैं। आपके व्यापम का लेवल इतना है तो ऑलरेडी उसको 5 या 6 गुना करके मैं पढ़ा रहा हूँ। हर एक शीट में आप कंपेयर कर लो। इस शीट में देखो आप, इस शीट में जो व्यापम की दुनिया आपकी सिर्फ टाइप 6 में है। ये टाइप 1 से टाइप 5 तक जो पढ़ रहे हैं ना, मेरी तरफ से ही पढ़ा रहा हूँ, पूरा एक टाइप। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। और कोई दूसरा बोले कि ये तो बहुत कम क्वेश्चन कर रहे हो, व्यापम में इतना करना चाहिए, तो अपनी बुद्धि लड़ाओ। व्यापम में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, व्यापम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन से एक बार इसको कंपेयर करो, ना कि दूसरों के बोलने। समझ आ रही बात? अपनी बुद्धि लगाओ। यदि आपको कहीं लगता है कि सर हमने तो उस लेवल का क्वेश्चन देखा, ये देखो आपने करवाया नहीं, मेरे को बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने सब अनुभव, मेरे को एक एक चीज़ पता है कैसे कैसे सवाल आए हुए हैं, तो उसके हिसाब से शीट आपके सामने है। समझ आ रही बात? हम तैयारी व्यापम की कर रहे हैं, है ना। इधर देखो, ठीक है। तो उससे बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार तरीके। समझ आ रही बात? CISI, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इन 3-4 टॉपिक को घोटो सबसे पहले। हर दिन घोटना है आपको। यदि हर दिन वो नहीं घोट रहे हो तो आज में पढ़ने का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 हो गया, 4 हो गया सवाल नंबर, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है। मत करो चिंता एडवांस मैथ्स की, अरिथमेटिक आराम से खत्म कर लो, फिर आराम से मैं स्टार्ट कर लूँगा एडवांस में। अरिथमेटिक खत्म होते से एडवांस मैथ्स में आ जाएंगे हम, है ना। चलो इधर देखो ज़रा, नहीं लगेगा टाइम अब ज़्यादा। डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन बराबर टोटल मनी, सवाल नंबर 2 पे आ रहा हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भैया, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। अब देखो एक बैग में 1 रुपये, है ना, 50 पैसे और 25 पैसे। क्लियर? ठीक है ना। 378 सिक्के, जिनका वैल्यू कितना है, 13, 11 और 7। जिनका वैल्यू, सॉरी 1 मिनट, सिक्कों की संख्या का रेशियो नहीं दिया है, ये वाला रेशियो दिया है, 13, 11 और 7 कुल बनने वाली राशि का रेशियो। 1 रुपये के सिक्के से देखो, भाषा पढ़ो, भाषा क्या है, ठीक है, क्या भाषा है, इनके मानों का अनुपात, मान का अनुपात।
सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं है, इनके मान का अनुपात, इनके वैल्यू का अनुपात। तो 1 रुपये से बनने वाला कुल मान, कुल राशि का मान, 1 रुपये से बनने वाला कुल मान 13 यूनिट है। 50 पैसे के सिक्कों से बनने वाला कुल मान 11 यूनिट है। 25 पैसे के सिक्के से बनने वाला कुल मान 7 यूनिट है। समझ आ रही बात? तो संख्या का रेशियो नहीं दिया, इनके मानों का अनुपात, इनके वैल्यू का अनुपात। सिक्के का वैल्यू मतलब इस सिक्के से कुल कितना वैल्यू जनरेट हुआ, 13 रुपया। एक प्रकार से इस सिक्के से कुल कितना वैल्यू जनरेट हुआ, 11 रुपया। टोटल वैल्यू, टोटल मान। समझ आ रही बात है ना? ठीक है, तो क्या रेशियो आएगा, 13, 11, 7 का रेशियो आएगा। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, ये निकालना है। ये भी गिवन है, अब हमें इसके ऊपर सवाल हल करना है। अब हमें क्या दिए हैं भैया, कुल सिक्के कितने दिए, टोटल सिक्के कितने दिए हमें, टोटल सिक्के दिए हमें 378। हमें कुछ नहीं करना है, इसमें से तीनों प्रकार के सिक्के अलग अलग करना है, सिक्कों की संख्या बांटनी है। कुल सिक्कों की संख्या, कितने सिक्के दिए हैं टोटल, हमें टोटल 378 सिक्के दिए हैं ना। ठीक है, इन 378 सिक्कों में से तीनों प्रकार के सिक्के हमें अलग अलग करने हैं। समझ आई बात है ना? टोटल 378 सिक्के दिए हैं, इन 378 सिक्कों में से हमें तीनों प्रकार के सिक्के क्या करने हैं, अलग अलग करने हैं ना। ध्यान देना, तीनों प्रकार के सिक्के हमें अलग अलग करने हैं। अब देखो यहाँ पर सिक्कों को अलग अलग करने के लिए सिक्कों की संख्या का रेशियो चाहिए, मतलब हमें बस ये वाला रेशियो निकालना कि नहीं निकालना। जैसे ये रेशियो आएगा, इस रेशियो में हम तोड़ देंगे तो 378 कुल सिक्कों में से तीनों प्रकार के सिक्के बिखर जाएंगे अलग अलग। तो हमें क्या निकालना है, सिक्कों की संख्या का रेशियो। अब ध्यान देना कैसे निकालोगे सिक्कों की संख्या का रेशियो, है ना। सबसे पहले बिल्कुल ओरली तरीका, प्रैक्टिकल घरेलू तरीका, फिर थोड़ा सा थ्योरी बता दूंगा, है ना, कैसे निकालोगे। अच्छा, 1-1 रुपये के सिक्के कितने होंगे कि टोटल 13 रुपया बने, इसको 13 रुपया मानो। 1-1 रुपये के कुल कितने सिक्के होंगे कि 13 रुपया बन गया, 13 सिक्के होंगे कि नहीं होंगे, बोलो ज़रा। आप सोचो, 1-1 रुपये के कितने सिक्के मिल जाएं कि कुल 13 रुपया बन जाए। 1-1 रुपये के 13 सिक्के ही मिलेंगे तो ही 13 रुपया बनेगा। तो 1 रुपये से जो 13 रुपया बना है तो सिक्कों की संख्या 13 रही होगी। 50 पैसे के सिक्के कितने इकट्ठा करोगे कि 11 रुपया बन जाए। भी प्रैक्टिकल सोचो, 50 पैसे के सिक्कों से आपको 11 रुपया बनाना है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के मिलके 11 रुपया बना देंगे, सोचो जरा। 50 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 11 रुपया बना देंगे, सोचिए, है ना। 50 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 11 रुपया बना देंगे। समझ आई बात? ठीक है, तो आई थिंक 22 सिक्के होंगे क्या, सोचो ना जरा। 50 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 11 रुपया बनाएंगे, 22 सिक्के होंगे कि नहीं होंगे। 50 पैसा कितनी बार में 11 रुपया बनेगा, 22 बार सिक्के लगेंगे, 22 सिक्के आता होगा इतना। तो 25 पैसे के कितने सिक्के मिलके 7 रुपया बनाएंगे, सोचो। 25 पैसे के कितने सिक्के मिलके 7 रुपया बनाएंगे, 28, क्योंकि 4 बार 25 पैसा में 1 रुपया बनेगा, तो 7 रुपया बनाने में 4 सिक्का 7 बार 28 सिक्के बनेंगे। इतना तो आना चाहिए यार। 25 पैसे के कितने सिक्के मिल जाएं कि 7 रुपया बन जाए, 28। बोलो, आ गया रेशियो, खत्म सवाल। तो 13, 22, 28, 13, 22 और 28। बताइए, इस रेशियो में बांट दे क्या, 378 का है ना, 13, 22, 28 के रेशियो में 378 को बांट दे क्या, बताओ, है ना। तो बताओ, 13 यूनिट, 22 यूनिट, 28 यूनिट, तीनों प्रकार के सिक्के मिलाकर, ये यूनिट है, क्या है ये, यूनिट है। रेशियो हमेशा यूनिट में माना। टोटल 63 यूनिट है कि नहीं, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या 63 यूनिट सच में 378 के बराबर है। तो आप देखो, इंटू 6 का रिलेशन है, हमारे यूनिट से असली दुनिया इंटू, तीनों प्रकार के सिक्के मिलकर 63 यूनिट, 63 यूनिट बराबर 378, इंटू 6 का रिलेशन है क्या नहीं, इंटू 6 का रिलेशन है क्या नहीं। तो 13 इंटू 6, 22 इंटू 6 और 28 इंटू 6, 13 इंटू 6, 78 सिक्के, यानी कि आप समझो 1 रुपये के 78 सिक्के। 22 छंग 132, 132 सिक्के, यानी कि आप समझो कि भैया, आप समझो कि 50 पैसे के 132 सिक्के, 28 छंग, है ना, 28 छंग 168 सिक्के आएंगे शायद, यही आएगा 48, हाँ 168 सिक्के। देखो, तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या अलग अलग हुई कि नहीं हुई। कहाँ ध्यान दो, ये दोनों चीज़ें दी है, तो ये रेशियो कैसे बनाया, ये आपको समझ आया कि नहीं आया, बस मैं इतना चाहता हूँ आपसे। समझ आई बात? तो बस ये रेशियो बना के सिक्कों की संख्या को तोड़ दो उसमें।
63 यूनिट बराबर 378, 1 बराबर 6, तो इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। समझ आई बात? तो क्या निकालना था हमें? ये रेशियो निकालना होता है ना। तो दो प्रकार के सवाल आते हैं। अभी सवाल कैसे थे पिछले दो, जिनमें ये दोनों गिवन था, दोनों को गुणा करके टोटल मनी बना के इतना यूनिट बराबर इतना रुपया, रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। अब सवाल कैसा, ये दिया है, क्या निकालना है? एन। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? इतनी सी बात है ना। क्या निकालना है हमें यहाँ पर? एन। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ क्या है, अब सिक्कों की संख्या का रेशियो। अब देखो एक और तरीका, एन का मान निकालना है। एन का मान कैसे निकालोगे मैथमेटिकली? इसके बटे में डी जाएगा क्या? तो बताओ एन का वैल्यू टोटल मनी बाई डी से आएगा कि नहीं आएगा? भैया ये दिया तो इसका मान कैसे निकालोगे? इसके बटे में ये जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सीधी सी बात है, टोटल मनी में डिनोमिनेशन से भाग देंगे, टोटल मनी में डिनोमिनेशन से भाग देंगे। तो बताओ सिक्कों की संख्या का रेशियो एन का वैल्यू बनेगा कि नहीं बनेगा? टोटल मनी में डी से डिवाइड देंगे तो एन, टोटल मनी में डी से डिवाइड देंगे, टोटल मनी में डी से, टोटल मनी में डी से, तो तीनों वेराइटी की संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी? तीनों वेराइटी के एन के मान आएंगे कि नहीं आएंगे? तब देखो जरा, टोटल मनी का रेशियो 13, 11, 7 है कि नहीं है? 13, 11 और 7, ये भी एक तरीका, ये संख्या नहीं, 13, 11, 7, और डिनोमिनेशन 1 रुपया। 50 पैसे को रुपए में 1/2 रुपया लिखोगे, 25 पैसे को रुपए में 1/4 लिखोगे। बोल लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे भैया 1 रुपया तो रुपए में, सारा डाटा रुपए में लिखना है आपको, है ना। 50 पैसा रुपए में 1/2 रुपया बनेगा, आधा। पैसे को रुपए में कैसे बदलोगे यार? 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 50 पैसा आधा रुपया बनेगा 1/2, 25 पैसा रुपए का 1/4 बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ नहीं, अब सरल कर लो इसको, 13/1 13 ही आएगा रिजल्ट, ये है ना। इधर देख लो, चलो सीधे यहीं कर लेते हैं। 13/1 13 ही आएगा, 11/1/2 2 ऊपर आएगा, 22 आ जाएगा टोटल, ये है ना। 22/1 का कोई मतलब नहीं है, 4 ऊपर आएगा, 4 7 28/1 28। बोलो समझे कि नहीं समझे? 4 7 28/1 28। बोलो क्लियर है क्या? तो देखो रेशियो ऐसे भी निकाल सकते हो, बस उस रेशियो में बांटना है, फिर आपको समझ आई बात। ये सवाल ओरली होने चाहिए आपके, समझ आ रही? बहुत बेसिक लेवल की कैटेगरी के क्वेश्चन है। अब पहला मैंने करवाया, दूसरा मैंने करवाया, चौथा मैंने करवाया, तीसरा सवाल आपका होमवर्क है ना। और तीसरा सवाल ना इसी के जैसा सवाल है, ये दिया ये निकालना है। तीसरा सवाल आप खुद से करना है ना। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे सिक्कों वाले सवाल थे, जो सिक्कों वाले सवाल होते हैं ना। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं अब हम। अब एक और बात मैं बताऊं आपको, ठीक है ना। चलो इधर देखो जरा, मिटा दो इसको, है ना। आराम से रिपीट कर करके देखना, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे आप लोग, है ना। हाँ देखो, अब एक और, हम किस गणित के ऊपर काम कर रहे हैं? दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट। हम किस गणित के ऊपर काम कर रहे हैं? दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट, हम इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। क्लियर, समझ आई बात है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब क्या है, जैसे रेलगाड़ी में आप यात्रा तो करते होंगे, मान लो 10 रुपए का एक टिकट है ना, और 5 लोग यात्रा कर रहे हैं। बताओ कुल राशि 50 रुपए बनी क्या नहीं बनी, है ना। तब ध्यान देना, इसको बोलते हैं, ये 10 रुपए पर टिकट को क्या बोलते हैं? फेयर, टिकट का किराया इनटू नंबर ऑफ लोग बराबर टोटल कलेक्शन, कुल राशि, टोटल कलेक्शन या टोटल मनी। ये इसके ऊपर अब डिपेंड होगा सवाल। देखो गणित वैसा का वैसा ही है, गणित में इतना सा भी फर्क नहीं है। बस रेलगाड़ी की यात्रा करोगे, मान लो 10 रुपए का एक टिकट है, 5 लोग हैं, तो 10 पंजे 50 रुपया टोटल कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? रेलगाड़ी वालों का, रेल के मालिक का। समझ आई बात है ना। तो फेयर इनटू नंबर ऑफ पीपल बराबर, फेयर यानी कि किराया, है ना, प्रति टिकट किराया इनटू नंबर ऑफ पीपल बराबर कुल किराया, कुल कलेक्शन। जो बोलना है वो बोल दो, समझ आई बात। अब हमारे सवाल एक दो इसके ऊपर बेस्ड होंगे, तो इसके ऊपर बेस्ड जो सवाल है वो कहाँ है? टाइप 5 में, है ना, टाइप 5 में। समझ आ रही बात?
चलो टाइप 5 में कौन सा सवाल है ऐसा, देखो बहुत बड़ा दिखने वाला सवाल है जो मैं आपको बताता हूँ। टाइप 5 में इस प्रकार का है ना, कौन सा सवाल है? टाइप 5 में है सवाल नंबर 11, 11 नंबर का सवाल। देखो 11 नंबर के सवाल में क्या दिया है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात 3/1 है। किराए का अनुपात क्या है? प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी किराए का अनुपात 3/1 है। फेयर, किराए का अनुपात 3/1 है, यानी कि द्वितीय श्रेणी में केवल 1 रुपया किराया है तो प्रथम श्रेणी में 3 गुना किराया लग रहा है, ठीक है ना। और जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनकी संख्या का अनुपात क्या है? 1 और 50 है ना। जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनकी संख्या का अनुपात क्या है? 1 और 50 है ना, ठीक है। समझ आई बात? जो यात्री यात्रा कर रहे हैं मतलब ये फर्स्ट क्लास का और ये सेकंड क्लास का। मतलब आप एक चीज़ देखो, प्रथम श्रेणी में केवल एक ही आदमी यात्रा कर रहा है, द्वितीय श्रेणी में उसका 50 गुना, 50 लोग यात्रा कर रहे हैं एक प्रकार से, है ना। अब क्या बोला, कुल किराया 1325 रुपया। ये जो कुल किराया जो है ना, कुल किराया ये कितना दिया? 1325 रुपये। कुल किराया हम बना ले क्या? बोलो बना ले क्या हम कुल किराया? तो कुल किराया यदि हम बनाएंगे तब देखो जरा, फेयर इंटू एन बराबर कुल किराया, है ना। ये रिलेशन आधार है, कुल किराया, है ना। अब देखो फेयर की बात करूं तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, फेयर का अनुपात क्या है? 3/1 है कि नहीं है? और संख्या का अनुपात बताओ 1/50 है कि नहीं है ना। अरे संख्या का अनुपात प्रथम श्रेणी में 1/50 है ना, तो 3 गुणा 1 3, 50 गुणा 1 50, तो कुल किराए का अनुपात 3/50 है कि नहीं है। प्रथम श्रेणी से कुल किराया 3 यूनिट आया, द्वितीय श्रेणी से कुल किराया 50 यूनिट आया, तो टोटल कलेक्शन बताइए 53 यूनिट बना के नहीं बना? कुल किराया टोटल कलेक्शन पूरी रेलगाड़ी का सबका मिला के टोटल कलेक्शन 53 बना के नहीं बना? ये टोटल कलेक्शन 53 किसके बराबर दिया हमें? 1325 रुपये। ये टोटल कलेक्शन 53 हमें किसके बराबर दिया? 1325 रुपये। तो आप देखो इंटू 25 का रिलेशन है क्या? या फिर एक काम करो, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालोगे? 1325/53। 1325 में 53 से भाग दो तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू 25 रुपये आ जाएगा, है ना। 1325 में 53 से भाग देंगे तो बताइए 1 बराबर 25 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे ना। 1 बराबर 25 रुपया, ठीक है ना। तब क्या निकालना है इसमें? दूसरी श्रेणी से वसूल किया कुल किराया कितना है? तो 1 बराबर 25, तो 50 इंटू 25 1250 रुपया। तो बताओ द्वितीय श्रेणी से वसूल हुआ कुल किराया 1250 रुपया है कि नहीं? बोलो जरा। ये सवाल तो और भी इजी था सिक्कों की दुनिया से, लेकिन देखो सवाल दिखने में कितना बड़ा है, शीट है आपके पास, है ना। टाइप 5 का सवाल नंबर 11 है ये, है ना। फेयर का रेशियो 3:1, नंबर ऑफ सिक्कों की संख्या का रेशियो 1:50। तो 3 एकम 3 और 50 एकम 50, कुल किराया 53। 53 बराबर कुल किराया 1325 रुपये, है ना। तो इंटू 25, 1 बराबर 25, तो द्वितीय श्रेणी का कुल किराया 50 इंटू 25 1250। प्रथम श्रेणी का कुल किराया मांगा तो 3 इंटू 25 कर देते हैं। समझ आई बात? अब इसके बाद का सवाल नंबर 12 ना ठीक ऐसा का ऐसा, बिल्कुल ऐसा का, इतना सा भी चेंज नहीं है, बस रेशियो बदल गए। तो अब आपसे निवेदन है कि सवाल नंबर 12 आप खुद से करेंगे, स्वयं से करेंगे। समझ आई बात? ठीक है, खुद से करेंगे। उसका 100 रुपये आंसर है, पीछे आंसर शीट दी ही है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ आया क्या है सवाल, है ना। रेल की टिकट वाला, देखो दोनों का आधार एक ही था, सिक्कों वाला, रेल की टिकट वाला। समझ आ रही बात है ना। और सवाल ऐसे यदि हो तो मैं आपको करवा देता हूँ साथ साथ, है ना। ठीक है, बस ठीक है। चलो तो ये समझ में आया ना गणित आपको क्या था? ठीक है, कितना टाइम हुआ क्लास को अभी? चलो अभी तो 20-25 मिनट है। चलो अब आप कहाँ आएंगे मैं आपको बताता हूँ, है ना। देखो मिटा दो इसको, मिटा दे रहा हूँ इसको, है ना, रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। टाइप फर्स्ट पे आ जाए लाइन से। अब जो जो भी सवाल बचे सारे लाइन से करते जाते हैं ना। चलो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 तक तो कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 7
टाइप फर्स्ट का सवाल नंबर 7 है ना, ठीक है। या फिर एक काम करूँ, पहले रेशियो सेट करने वाले सवाल करवा दूँ क्या आपको, है ना। रेशियो सेट करने वाले सवाल करवा दूँ, 2-3 ही सवाल है यार, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलो कोई नहीं, देखो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है ना। ए बी सी की आय का अनुपात 3, 4, 5 है, इनकम है ना। ए बी सी की आय का अनुपात क्या है, 3, 4 और 5, क्लियर है ना, ठीक है। ए बी सी की आय का अनुपात 3, 4 और 5 है, क्लियर, ठीक है ना। और खर्च का अनुपात 4, 5, 6 है ना। खर्च का अनुपात 4, 5 और 6 है ना, ठीक है। आय का अनुपात 3, 4, 5 और खर्च का अनुपात 4, 5, 6, क्लियर, ठीक है। अब देखो बचत का अनुपात निकालना, तो आप भी जानते हो खर्चे, आय में से खर्च माइनस होगा तो बचत का रेशियो आ जाएगा। क्या निकालना है, बचत का रेशियो। कितना सवाल है, आय में से खर्चा माइनस करोगे तो बचत का रेशियो आ जाएगा, है ना। लेकिन इसके पहले हमें रेशियो सेट करना पड़ेगा। अब समझना बात को, कॉन्सेप्ट और गणित को समझना, मैं क्या गणित बता रहा हूँ आपको, है ना। समझ रहे हो आप लोग, एक चीज़ समझना है ना, आय में से खर्च माइनस करोगे, आय का अनुपात खर्च, आय में से खर्चा माइनस करोगे बचत आ जाएगा। लेकिन सीधे माइनस नहीं कर, देखो 3 कमा रहा है 4 खर्चा कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, गड़बड़ नहीं लग रही आपको। 3 कमा रहा है 4 खर्चा कर रहा है, गड़बड़ है ना सिस्टम में, समझ आ रही बात। कम कमा रहा है ज़्यादा खर्चा कर रहा है, पॉसिबल नहीं, गड़बड़ है। मतलब कुछ कुछ गुणा इसमें करना पड़ेगा, कुछ कुछ गुणा इसमें करना पड़ेगा। किसी एक नंबर का गुणा इन तीनों में, किसी एक नंबर का गुणा इन तीनों में, इधर गुणा और इधर गुणा करोगे, उसके बाद रेशियो सेट होगा, तब जाके माइनस करेंगे, आंसर आएगा। किसका गुणा कहाँ करना, आप देखो आगे कहानी में और कुछ दिया। इसके बाद वाला सवाल ठीक इसी के जैसा है जो आपको खुद से करना है। इसके बाद वाला सवाल ठीक इसी के जैसा है जो आपको खुद से करना है। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। इसलिए ये सवाल बताऊंगा, 8वां आप खुद से करोगे, है ना। क्या दिया है इसमें, यदि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है ना। ए जो बचाता है वो आय का 1/4 है। ए जो बचाता है ना, ये जो बचाता है वो आय का 1/4 जितना बचाता है। तब देखो जो बचाता है और आय को इसके अपॉन में ले आओ, है ना। इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 1/4, यानी कि 4 कमाता है 1 बचाता है, तो बताओ खर्च कितना है। 4 कमाया 1 बचाया, तो बताओ 3 खर्चा किया कि नहीं किया। ये कर लोगे आप लोग, ये कर लोगे क्या, इतना आपको करना आना चाहिए। समझ आ रही बात है ना। ये किसकी कहानी पता है आपको, ये किसकी कहानी है, ये सारी की सारी कहानी किसकी है, एक ही। किसकी कहानी है ये सारी की सारी, ध्यान देना आप लोग, ये सारी की सारी कहानी किसकी है, केवल एक ही। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को, है ना। सारी की सारी कहानी किसकी है, केवल एक ही। तो ए जो बचाता है वो अपनी आय का 1/4 जितना बचाता है ना। तो बचाता है बटा आय बराबर 1/4 है ना। तब देखो कहानी क्या है, आय 4 है और बचाता 1 है। तो बताइए खर्च 3 हुआ कि नहीं हुआ, 4 कमा रहा है 1 बचा रहा है, बताइए तो खर्चा 3 हुआ कि नहीं हुआ। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है, इतनी सी बात है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, एक और चीज़ बताऊँ। अब मैंने बोला ना इसमें कुछ कुछ गुणा करना पड़ेगा तब जाके माइनस करेंगे। क्या गुणा करना पड़ेगा यहाँ से पता चलेगा। एक ही कहानी देखो, अच्छा बताओ, एक ही कहानी दी है हमें, एक ही। तो एक की आय 3 है और खर्चा 4 है। आय और खर्च, तो एक ही आय और खर्च का रिलेशन, एक ही आय 4 है, एक ही आय 4 है और खर्च 3 है। ये देखो जरा, एक ही आय 4 है और खर्च कितना है, 3। बोलो समझे क्या नहीं समझे, क्लियर है ना। एक ही आय कितनी है, 4 है और खर्च कितना है, 3। बोलो क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। एक ही आय 4 है और खर्च कितना है, 3। समझ आई बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, एक ही आय 4 है और खर्च 3 है। आय 4 है और खर्च 3 है, तो आय है ना, आय के साथ आय और खर्च, तो एक ही आय से खर्च का रिलेशन, एक ही आय से खर्च का रिश्ता 4 से 3 है। एक ही आय से खर्च का रिश्ता, सवाल ने क्या दिया, 4 से 3, यानी कि आय यदि 4 है तो खर्च क्या होना चाहिए, 3। आराम से, शांति से, प्यार से, है ना, कोई जल्दी नहीं हमें, ठीक है, आराम से। आपके दिमाग में बैठा कर रहूँगा मैं ये चीज़, है ना। अच्छा शब्द बोलूँ तो आपके दिमाग में घुसा कर रहूँगा मैं ये चीज़, है ना। अभी देखो आप लोग क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आय से खर्च का सही रिलेशन,
आय और खर्च का, ए का आय से खर्च का सही रिश्ता सवाल ने अलग से क्या दिया है, 4 से 3। उसने ये बोला कि बचाता जो है वो आय का 1/4 है, आय का 1/4 बचाता है, तो इसका मतलब सीधे पकड़ से 1/4 बचाता है तो 4 इनकम है तो 1 सेविंग है, तो खर्चा हो गया 3। इसको इतने सस्ते में भी ले सकते थे आप इस रिलेशन को इतना लगा, लेकिन वर्ड टू वर्ड लिया ताकि समझ में आए। क्लियर, 1/4 बचाता है तो माना कि 4 कमाता है तो 4 का 1/4 ऊपर वाला 1 करोड़ बचाता है। 4 कमाता 1 करोड़ बचाता तो खर्चा 3 किया कि नहीं किया, ऐसे भी ले सकते थे इसको, है ना। तो देखो आय 4 है और खर्चा 3 है, तो ए का आय और खर्च का सही वाला रिलेशन सवाल ने स्पेशली दिया है कि ए का आय 4 तो खर्चा 3, आय 4 तो खर्चा 3। अब हमें क्या करना है, ए की आय और ए का खर्च, इस आय और खर्च के अंदर किसकी सेटिंग जमानी है, 4 की और 3 की। आय और खर्च को हमें सुधारना है। अभी आय और खर्च का अनुपात 3/4 है कि नहीं है, सवाल ने स्पेशली बोला कि नहीं भैया आय और खर्च का सही अनुपात क्या है, ए का 4 से 3, यानी कि इस गोले में 4 की सेटिंग जमानी है, इस गोले में 3 की सेटिंग जमानी है। समझे क्या मेरी बात को, है ना। इस गोले में आपको 4 की सेटिंग जमानी, इस गोले में 3 की, मतलब इस पिक्चर को आपको 4/3 के अनुपात में, 4/3 के अनुपात में यहां सेटिंग जमानी है ना यार, समझ रहे हो बात को। अब सुनो मेरी बात, है ना। तो यहां और यहां कुछ ऐसी संख्याएं होनी चाहिए कि जिन्हें काटने पर 4 से 3 आए। इन दोनों गोलों में 4/3 की सेटिंग जमाने का मतलब कि इन दोनों गोलों में कुछ ऐसे नंबर हो कि दोनों को काटने पे 4/3 निकलना चाहिए। अभी 3/4 में ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 20 है तो यहाँ 15 है, माना कि ऊपर 20 है और नीचे 15 है, यहाँ 20 है या 15, देखो काटो जरा, देखो 4/3 का अनुपात है कि नहीं है, यानी कि 20 और 15 4 और 3 के अनुपात में सेट है। मान लो ऐसा है कि यहाँ 40 है और यहाँ 30 है, ऊपर 40 है और नीचे 30 है, तो बताओ 4/3 के अनुपात में सेट है कि नहीं है। तो बस ऐसे ही नंबर जिनको काटने पर 4/3 आए, ऐसे नंबर बनाओ जिनको काटने पर 4/3 आए। समझ आई बात। तो इन दोनों गोलों में ऐसे नंबर बनाने कि उन दोनों को काटने पर 4/3 का अनुपात निकलना चाहिए, तब जाके कहेंगे कि इन दोनों गोलों के अंदर हमने 4/3 की सेटिंग जमा दी। अब जो मैं सिखाने वाला हूँ वो सीखो, है ना। जब कहीं भी अपने अकॉर्डिंग सेटिंग जमाना हो, सबसे पहले बराबर करो। अच्छा, अपना अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर, 4/3। अपन क्या चाह रहे हैं, अपन 4/3 चाह रहे हैं यहाँ पे। तो जब कहीं भी अपने अकॉर्डिंग सेटिंग जमानी हो, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब कहीं भी अपने अकॉर्डिंग सेटिंग जमानी हो, सबसे पहले आप उसको बराबर करोगे। क्या करोगे, बराबर। जब कभी भी अपने अकॉर्डिंग सेटिंग जमाना हो, कहीं भी जहां सेटिंग जमाना है वहां पहले क्या करोगे, बराबर। दिमाग में बैठा दो, जब कहीं भी सेटिंग जमाना है सबसे पहले उसको क्या करोगे आप, बराबर। तो 3 और 4, और बराबर करने के लिए एलसीएम लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम 12, तो दोनों जगह 12 कर लें। जब कहीं भी अपने अकॉर्डिंग सेटिंग जमानी हो, सबसे पहले वहां पे दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो 3 और 4 को बराबर करें, 3 और 4 का एलसीएम 12, दोनों को 12 बना लें। इसको 12 कैसे बनाऊं, इंटू 4, इसको 12 कैसे बनाऊं, इंटू 3। क्लियर, इंटू 4 यहाँ, तो इंटू 4 यहाँ भी, इंटू 4 यहाँ भी, इंटू 3 यहाँ, तो इंटू 3 यहाँ भी और इंटू 3 यहाँ भी। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। इंटू 4 यहाँ भी तो इंटू 4 यहाँ भी, इंटू 3 यहाँ भी तो इंटू 3 यहाँ भी। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, कर लिया बराबर। जब कहीं भी अपने अकॉर्डिंग इस दोनों गोलों के अंदर सेटिंग जमाना है, तो जहां सेटिंग जमाना है सबसे पहले उसको बराबर करो। तो इसको 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 12 3 चौक 12, 4 तिया 12, इंटू 4, तो इंटू 4 रेशियो में जो एक जगह होता है तीनों में होता है, इंटू 3 यहाँ तो तीनों में होगा। समझ कर लिया बराबर। बराबर कर लेने के बाद जैसा चाहिए उसका गुणा, बराबर कर लेने के बाद जैसा आपको चाहिए उसका गुणा कर लो। यहां 4 चाहिए, यहां 3 चाहिए, तो यहां इंटू 4 करेंगे, यहां इंटू 3 करेंगे। जब कहीं भी सेटिंग जमानी हो सबसे पहले बराबर करो, बराबर करने के बाद जैसा चाहिए वैसा गुणा कर दो। यहां 4 चाहिए, यहां 4 का गुणा कर लो। बराबर करने के बाद जो रेशियो चाहिए उस रेशियो का गुणा, यहां 4 का गुणा करोगे आप, और यहां किसका गुणा करोगे, 3 का। बस खत्म। इतना सीख लो आज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। यहां इंटू 4 करेंगे तो सब में इंटू 4 होगा लाइन से, यहां इंटू 3 करोगे तो सब में इंटू 3 होगा लाइन से। जब कहीं भी अपने अकॉर्डिंग सेटिंग जमानी हो सबसे पहले बराबर करो। बराबर करने के बाद रेशियो का गुणा, जैसा रेशियो चाहिए उसका गुणा। 4/3 चाहिए तो 4 का गुणा,
3 चाहिए तो 3 का गुणा। यदि 5/2 होता तो यहाँ 5 का गुणा या 2 का गुणा करता। यदि 6/7 होता है यहाँ 6 का गुणा 7 का गुणा करता। समझ आई बात? अब देखो, अब सेट हुआ है। समझ आई बात? अब हुआ है सेट। समझ आई कि नहीं आई आप लोगों को? एक बार फिर से करते हैं। अरे यार भगवान, थकान क्यों हो रही है यार? बुढ़ापा आ गया क्या? समझ नहीं आ रहा मेरे को यार। 12-12 घंटे क्लास लेने वाला इंसान हूँ मैं कंटिन्यूसली, 1 घंटे की क्लास नहीं हुई, बताओ। थोड़ी ज़्यादा रनिंग लगानी पड़ेगी अब। चलो इधर देखो क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ, है ना। इधर देखो क्या है कहानी। 4/3 की सेटिंग जमानी है यहाँ पे। जब कहीं भी सेटिंग जमानी हो सबसे पहले बराबर करेंगे। 3 और 4 को 12-12 बनाएंगे, तो इसको 12 × 4, इसको 12 × 3। × 4 यहाँ तो × 4 सब जगह होगा, × 3 यहाँ तो × 3 सब जगह होगा। अगला सवाल खुद से करना, इसलिए इतना संघर्ष कर रहा हूँ। रिपीट कर करके देखना, बार बार 10 बार रिपीट करके देखना। 8वां करना, नहीं आया 8वां फिर से रिपीट करके देखना, फिर करना, नहीं आए फिर रिपीट करना, फिर देखना। ये संघर्ष करने की जिद जिस दिन पकड़ लेना उस दिन गणित सरल हो जाए आपके लिए। चलो, तो अब जैसा रेशियो चाहिए, बराबर जैसा रेशियो चाहिए उसको गुणा। 4 चाहिए तो 4 का गुणा, 3 चाहिए तो 3 का गुणा, खत्म कर। × 4 यहाँ तो × 4 तीनों में होगा, जो भी होगा यहाँ होगा, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। चलो भैया, तो अब देखो 48 कमा रहा है क्या? आय में से खर्चा माइनस करके अब बचत आ जाएगी सीधे। देखो इसकी कमाई 48 है, 3 चौक 12, 12 चौक 48, 48 कमा रहा है। 48 में से 36 खर्चा किया, बताओ 12 बचत है इसकी, बोलो। 3 चौक 12, 12 चौक 48, 48 में से 12 या 36, 48 में 36 खर्च किया, 12 बचाया कि नहीं बचाया बताओ। इसने 64 है, 4 चौक 4 चौक 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 कमाया। 64 कमाई में से 45 खर्च किया, बताओ 3 बचाया क्या? 64 कमाई में से 45 खर्च किया, सॉरी 64 में से 45 गया 19, बताओ 19 बचाया क्या? ये 64 है, कर लो गुणा, ये 64 है और ये 45 है। 64 में से 45, 64 कमाई में से 45 खर्चा कर दिया, 19 बचा। इधर 80 आएगा, कर लो गुणा, 5 चौक 20, 20 चौक 80, 80 में से 54 गया, 80 में से 54 गया, बताइए 26 आएगा कि नहीं आएगा? तो बचत का रेशियो 12, 19, 26 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। बचत का रेशियो 12, 19, 26 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझे कि नहीं समझे? इससे अच्छा नहीं समझा सकते इस सवाल को। समझ आ रही बात? ये सवाल एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन जिसको बहुत सरल तरीके से कर रहे हैं। सारा बुद्धि का खेल है, टाइम कहीं भी नहीं बर्बाद हुआ। सोच लो आप, ऐसी कोई स्थिति जिसने टाइम खाया? नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं खाएगा। सिर्फ गुणा करना है, गुणा करके माइनस करना, बस इतना दिमाग लड़ाना। ये रेशियो सेट करना सीख गए, ये बुद्धि आपने लगा ली। यही तो इंसानियत है, नहीं तो जानवर और हमें फर्क ही क्या है? हमें बुद्धि है, ये बुद्धि हम लगा सकते हैं। किसका गुणा करना? जानवर को। एक कुत्ते को लाके खड़ा कर दूं, मैं उसको समझाऊं सवाल, इसका गुणा करना है, सॉरी अरे यार, मैं कुत्ते की भौंकने की आवाज निकाल रहा था। इधर देखो क्या है कहानी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? आय में से खर्च माइनस करो, बचत आ जाएगी। आय में से खर्च माइनस करो, तो इंसान है हम, तो इंसान है तो सिद्ध करो हर सवाल में कि हम इंसान हैं। समझ आ रही? उनके ऐसा व्यवहार नहीं करना। किनके ऐसा? जो जंगल में रहते हैं ना। समझ आई बात? ठीक है, तो 12, 19, 26 रेशियो आएगा। अगला सवाल आप स्वयं करेंगे, बिल्कुल ऐसा का ऐसा है। ठीक है, चलो अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। हमें ना 53 मिनट, 7-8 मिनट और बाकी है। 2-3 सवाल और करेंगे अच्छे अच्छे। ये 7वां मैंने करवाया, 8वां खुद करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। समझ आई बात? चलो मिटा दो इसको, है ना, रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मिटाया, ये मिटाया, ये मिटाया, है ना। चलिए अब देखिए आप लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 9 पर आ रहा हूँ अब मैं सीधे। प्यास लग रही है यार पानी की। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। ABC की आय का अनुपात 3:4, 3:4 है। 8वां खुद से करना है ना। ABC की आय का अनुपात क्या है? 3, 7 और 4 है ना। 3, 7 और 4, ठीक है, आय का अनुपात है ना। और खर्च का अनुपात क्या है? सॉरी, 2, 3, 4 था ना यार, ये गलत लिख दिया क्या? नहीं, सही तो है, 3, 7, 4 और इनके खर्च का अनुपात 4, 3, 5। एक्सपेंडिचर का अनुपात 4,
3 और 5 है ना, खर्च का अनुपात। आय में से खर्च माइनस करोगे तो बताओ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग आएगी क्या, बोलो ज़रा। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या आएगी, सेविंग। ठीक है, सवाल नंबर 9। अब देखो, ठीक है, चलो इसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर सेविंग एविंग की, इतने में हो जाएगा सवाल हमारा। अब देखो ज़रा क्या दिया सवाल नंबर 9 में कि ए 300 रुपये बचाता है 2400 की आय में से। ए की पिक्चर, ए जो है 300 रुपये सेव करता है 2400 की आय में से। ए 2400 की आय में से 300 रुपये बचाता है। यदि 2400 में से 300 बचा है तो बताओ ए ने खर्चा कितने किए, बोलो, है ना। 2400 में से 300 बचाया तो ए ने खर्चा कितना किया, देखो ए ने खर्चा 2100 रुपये का किया क्या, बोलो ज़रा। 2400 में से 300 बचाया तो बताइए ए का खर्चा 2100 रुपये है कि नहीं है, बोलो, समझे कि नहीं समझे। तो अब देखो ए की आय 3 यूनिट बराबर 2400 है क्या, ए की आय 2400, तो ए की आय जो 3 यूनिट है वो सच में 2400 रुपये के बराबर दी है। और ए का खर्च जो 2100 है वो सच में खर्च 4 बराबर 2100, बताओ आएगा 4 बराबर 2100। ए की जो आय है 3 बराबर 2400, ए का जो खर्च है 4 बराबर 2100 रुपया। समझ आई बात। अब क्या निकालने को बोल रहा है ये हमें, देखो जरा, बहुत इजी सवाल है, कोई बुद्धि नहीं लड़ानी इसमें ज़्यादा, है ना। बी और सी दोनों की बचत निकालनी है, बी और सी दोनों की बचत निकालनी है। तो आप जानते हो बचत कैसे आएगी, आय में से खर्च माइनस करेंगे, बचत आएगी, आय में से खर्च माइनस करेंगे, तो बी की बचत सी की बचत, है ना। अब देखो 3 बराबर 2400 तो 7 बराबर, तीनों 8 24 इंटू 800 का रिलेशन है, तीनों 8 24, तो 7 8 56। तो बताओ बी की आय 5600 आएगी क्या, है ना। और सी की 4 8 32, तो सी की आय 3200 आएगी क्या, बोलो ज़रा, है ना। तीनों 8 24, तो 7 8 56, 4 8 32, है ना। ये 5600 और ये 3200, क्लियर। अब देखो यहाँ पर यदि 4 बराबर 2100 तो 1 बराबर 525, 4 बराबर 2100 तो 1 बराबर 500, यदि 4 बराबर 2100 तो 3 बराबर 1575 आएगा। 4 बराबर 2100, 3 बराबर, जब 4 बराबर 2100 होता है तो 1 बराबर 525 होता है। 1 बराबर 2100 बाई 4, 2100 का चौथा भाग कर लो, 525 आएगा। या फिर 2100 को 2000 प्लस 100 पढ़ लो, 2000 प्लस 100 2100 होता है, तो 2000 का 1/4 500 और 2000 प्लस 100, 100 का 1/4 25, तो 525 आएगा। 1 बराबर 5 बार 3 बराबर 3 बार 525, 15 75, 5 बार 525, 26 75। 1 बराबर 525, 5 बार 525, 5 बार 525 यदि आप करोगे तो 2675 आएगा। चलो भैया बी और सी की बचत निकालनी, तो बी की कमाई 5600 है और खर्चा 1575 है, तो 5600 में से 1575 माइनस करोगे तो 4025 बचत आएगी बी की। किसकी, बी की। अरे 5600 कमाया और 1575 खर्चा कर दिया, 5600 में से 1575 माइनस करो, 4025 बचाया बी ने। और सी ने कितना बचाया, 3200 में से 2675 गया। 3200 में से यदि 2675 गया, ठीक है ना, तो बताओ 3200 में से 2675 माइनस करो तो यह आएगा शायद 525। कितना आएगा ये, 525। ये एक आया, है ना, बोलो समझे कि नहीं समझे। 3200 में से 2675 गया तो बताओ ये 525 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। 3200 में से 2675 गया तो 525 आएगा। तो बी और सी की बचत 4025 और 525 है ना, बोलो समझे कि नहीं समझे। ये 575 आएगा क्या, सॉरी ये 2625 आएगा। ये 1 बराबर 525, तो 5 बराबर 5 बार 5 2625, तो 3200 में से 2625 गया तो ये 575 आएगा। तो बी और सी की बचत है, सॉरी ये सी है, बी और सी की बचत है 4025 और 575, है ना। सी वाला आंसर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। रिपीट करके देखना, आराम से सवाल एग्जाम में आएंगे, है ना। 9 के बाद चलो सवाल नंबर 10 पर आ जाए हम। कितना टाइम हो गया, आ जाते हैं 10 पर, है ना। 10वां सवाल एक और कर लेते हैं, फिर कल की क्लास में करेंगे, है ना, ठीक है। कल की क्लास में हम टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 भी पूरा कर लेंगे। फिर नर्सों की क्लास के लिए केवल एक ही बचेगा, टाइप 6, है ना। चलो मिटा दो इसको, है ना। सवाल नंबर 10 पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो रफ करते हैं इसको, रिपीट करके देखना, घोट डालना सवाल को, है ना। चलो अब मैं आ जाता हूँ सवाल नंबर 10 पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 10। चलो देखो ज़रा,
क्वेश्चन नंबर 10 है ना, सवाल नंबर 10। देखो सवाल नंबर 10 देखो जरा। 2 लगातार वर्षों में मेरी आय का अनुपात 2/3 है। देखो भैया 2 लगातार वर्ष में ले लेता हूँ, एक 2020 और एक 2021। 2 लगातार वर्षों में मेरी आय का अनुपात 2/3 है, बहुत बढ़िया है ना, ठीक है। और खर्च का अनुपात 5/9 है ना, एक्सपेंडिचर खर्च का अनुपात 5/9 है, ठीक है, ओके है ना। यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय 45,000, दूसरे वर्ष की जो मेरी आय है वो किसके बराबर दी है? 45,000। ध्यान देना, दूसरे वर्ष की आय, दूसरे वर्ष की आय 45,000 के बराबर दी है, ठीक है ना। दूसरे वर्ष की आय 45,000, पहले वर्ष का खर्च 25,000। पहले वर्ष का खर्च कितना है? 25,000, क्लियर। दूसरे वर्ष की आय 45,000 है और पहले वर्ष का खर्च 25,000 है। समझ आई बात है ना, ठीक है। क्या निकालना है? दोनों वर्षों की कुल बचत, दोनों साल की कुल बचत है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ठीक है। दोनों वर्षों की कुल बचत है ना, तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूं, है ना। दोनों वर्षों की मिलाकर कुल बचत, टोटल सेविंग है ना। टोटल सेविंग, टोटल सेविंग है ना। अब देखो यहां पर, ठीक है, 3 बराबर 45,000 है ना। टोटल सेविंग निकालनी है दोनों वर्षों की, है ना। तो बचत कैसे निकालोगे? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस होगा तो सेविंग आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा। अब सुनो मेरी बात, 3 बराबर 45,000 तो 2 बराबर 30,000 आएगा क्या, बोलिए। 3 बराबर 45,000 तो 2 बराबर 30,000 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। 3 बराबर 45,000 यानी कि 1 बराबर 15,000 है कि नहीं, बोलो जरा। 1 बराबर 15,000 तो 2 बराबर 30,000, क्लियर। अब खर्चे की बात करें तो 5 बराबर 25,000, तो बताओ 9 बराबर 45,000 आएगा क्या? 5 बराबर 25,000 तो 9 बराबर 5 पंजे 25 ना, और 3 0 इंटू 5,000, 45,000। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है, इतनी सी बात है ना, ठीक है। तो खत्म बात है ना, रिपीट करके देखना आराम से, कुछ नहीं था सवाल में। 30,000 कमाई में से 25,000 खर्चा माइनस कर दो, 5,000 बचाया क्या पहले वर्ष में? 30,000 में से 25 गया, 5,000 बचाया। दूसरे वर्ष में 45,000 में से 45,000 0 बचाया। तो बताइए टोटल बचत 5,000 रुपये है कि नहीं है? टोटल सेविंग 5,000 है कि नहीं, बोलो जरा। समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को, है ना, ठीक है। और करवा दूं क्या? आप बोले तो और करवा दूं। ये सवाल नंबर 10 था हमारा, है ना। 3 सवाल और बच रहे हैं इसमें। 3 सवाल के बाद टाइप 2 में है कुछ 8-9 क्वेश्चन, है ना। उसके बाद टाइप 3 में भी कुछ क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। उसके बाद टाइप 5 पे आ जाएंगे हम, है ना। चलो तो कल करेंगे, बाकी इतना ही था हमारा, है ना, ठीक है। चलो कल मिलते हैं ना आराम से। फिर से बोलूँगा मैं, हर रोज़ बोलूँगा मैं, CISI प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का कृपया बार बार घोटो, रिवीजन करो। और जितने भी टॉपिक होते जा रहे हैं इनका भी रिवीजन करो। CISI प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ये आपका बेस है, आपके करियर का, आपका जीवन का ही बेस है, मान लो गणित की दुनिया में। समझ आ रही बात है ना। चलो ख़त्म करते हैं।